अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। ये जलाधारी राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, और एक बेटी अशोक सुंदरी सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है। संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन प्रयास करें। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं, बेलपत्र जो तुमने भंडे के पास रात्रि को रखा है रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। और फिर निवेदन करेंगे, श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए। 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है। दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, वो छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, कहीं का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ, और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो।
साइंस और विज्ञान की बात निकाली है कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? तो भी तुम चाय पी रहे हो तो 1-2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां जिनकी चाय पीने से जीवन जली होगी? बोलो जली की नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवन जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओ। बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है। जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने,
भगवान राम जी के आगे तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन? सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है।